हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MKS ट्यूटोरियल एंड टेक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो गाइस, ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन डायगोनल स्केल। तो इसमें हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की लिंक गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। सो डायगोनल स्केल के बेसिस पे ये सेकंड क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सो गिवन है, construct a diagonal scale of RF 1:32 showing yards, feet and inches and to measure up to 4 yards। तो क्या क्या दिया है? RF दिया है 1:32 का। क्या क्या शो करना है? यार्ड्स, फीट्स, इंचेस उसमें होने चाहिए उस स्केल में, एंड कहाँ तक मेज़र होना चाहिए? अप टू 4 यार्ड्स तक। समझ में आ रही बात? तो गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पास गिवन में RF दिया हुआ है, ठीक है, 1:32 का, एंड यार्ड्स, फीट एंड इंचेस में शो करना है, ठीक है। और कहाँ तक कितना मेज़र होना चाहिए? अप टू 4 इंचेस, सॉरी 4 यार्ड्स, ठीक है। 4 यार्ड तक मेज़र होना चाहिए उसमें। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? लेंथ ऑफ स्केल निकालना। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है RF इंटू गिवन लेंथ या फिर रिक्वायर्ड लेंथ। तो गिवन लेंथ यहाँ है 4 यार्ड्स है, ठीक है। RF दिया 1/32, तो 1/32 इंटू इसमें गिवन ये गिवन लेंथ। एक चीज़ और बता दूँ, नोट कर लीजिएगा आप, यूनिट कन्वर्जन्स में 1 यार्ड इक्वल्स टू 3 फीट होता है, एंड 1 फीट कितना होता है? 12 इंचेस। तो इसके हिसाब से क्या आंसर आएगा कि 1 यार्ड कितना इंचेस होगा? 36 इंचेस होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है। 1 फीट 12 इंचेस, सो 1 यार्ड 36 इंचेस होगा, ठीक है। ये एक यूनिट कन्वर्जन में आसानी होगी। तो 4 यार्ड्स है यहाँ पर 1/30। हमको इंचेस में इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे रूलर जो होता है इंच में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पास 1 यार्ड कितना हो जाएगा? 36 इंचेस। तो 36 लिख देंगे इंचेस में, ठीक है। तो यहाँ पास सॉल्व कर देंगे। 1 एंड दिस वन इज 8 टाइम्स, दिस वन इज 9 टाइम्स एंड दिस वन इज 2 टाइम्स। सो 9/2 इंचेस मतलब 4.5 इंचेस ये हो गया, ठीक है। और 4.5 इंचेस को ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। ये इंचेस का साइन होता है ना, इसका मतलब 4.5 इंच का हमें ये HB पेंसिल लिया हमने, लेंथ ड्रॉ करनी है। सो यहाँ पास 4.5 इंचेस ड्रॉ करना है हमें, एंड दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 4.5, ठीक है। तो यहाँ पास हमने ड्रॉ कर लिया 4.5 इंचेस, ठीक है। आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे साथ वीडियो के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर पॉज करके लिख कर सकते हैं, ठीक है। तो AB एक लाइन है जो कि 4.5 इंच की है। नाउ अब क्या गिवन था क्वेश्चन की? अप टू मेज़र अप टू 4 यार्ड्स। तो यार्ड्स में है तो 4 यार्ड्स बोला है, तो हमें 4 पार्ट्स, ठीक है। ये AB है 4.5 इंचेस की, इसमें हमें 4 यार्ड तक मेज़र होना चाहिए, मतलब मेजर 4 यार्ड्स, ठीक है। मतलब 4 यार्ड्स मतलब 4 पार्ट्स। AB लाइन के 4 पार्ट्स करने हैं हमें। ये बात समझ में आ रही है? तो AB लाइन के 4 पार्ट्स करने हैं, तो वही मेथड सेम, हाउ टू डिवाइड अ लाइन इन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। ये सेम मेथड है, जिसको नहीं पता है वो लिंक में जाकर देख सकता है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकता है, लिंक गिवन है। सो यहाँ पास 4 पार्ट्स करने हमें, कितनी भी विड्थ हो सकती है कंपास की, और यहाँ पास 4 पार्ट्स कर लिया हमने। जो लास्ट वाला आर्क होता है 1 2 3 4, जो लास्ट वाला आर्क होता है उसको B से कनेक्ट करना है, एंड पॉइंट ऑफ द स्केल, और सेम हियर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। मुझे लगता है आपको पता होगा क्योंकि अभी तक
प्लेन स्केल में भी हो गया है, ठीक है, डायगोनल स्केल पे भी एक क्वेश्चन हो चुका है। तो ये इतना आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं, सॉरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 1 2 एंड 3। नाउ जो A0 है, ठीक है, 1 2 3, अभी रुक जाइए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि जो A0 है उसको कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कौन सी स्केल है। 0 के राइट हैंड साइड में कौन सी स्केल है, ये यार्ड्स, ठीक है, एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाली फीट में आएगा। तो A0 है, तो यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा है, हाँ, तो 1 यार्ड कितना होता है, 1 यार्ड होता है 3 फीट, ठीक है। तो 1 यार्ड हियर, 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 3 फीट, मतलब 3 फीट मतलब 3 पार्ट्स। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पास हमें A0 के कितने पार्ट्स करने हैं, 3। A0 वाला जो पार्ट है उसके 3 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। नाउ सेम मेथड, हाउ टू डिवाइड अ लाइन इन इक्वल पार्ट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ऐसा ड्रॉ कर लिया हमने, और फिर कंपास का विड्थ लेकर कितना भी ले सकते हैं। आर्क्स ड्रॉ करनी, कितनी आर्क्स कितने पार्ट्स करने हैं, यहाँ पास 3 पार्ट्स, कितनी आर्क्स ड्रॉ होंगी, 3, ठीक है। यहाँ पास हमने 3 आर्क्स ड्रॉ कर ली। जो लास्ट वाली आर्क है उसको 0 से कनेक्ट करना है, ठीक, 0 से कनेक्ट कर दिया, और पैरेलली हमें चलना है, ठीक है। पैरेलली मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि आपको ये मेथड पहले से बनती है या फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। नहीं बन रही है आपको मेथड, नहीं समझ में आ रही है, तो आप जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में फीट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड में 0 के यार्ड्स हो गए, और बीच में RF ज़रूरी है लिखना, 1/32 मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो। ये सब चीज़ें लिखना है, स्केल के यूनिट के नाम, यार्ड्स, फीट्स एंड यहाँ RF। तो यहाँ पास A से हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट स्टेप यही है, नेक्स्ट स्टेप यही है, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो यहाँ पास परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने A से। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कितनी भी लेंथ का हो सकता है, उसके भी पार्ट्स करने हैं। मैं बता रहा हूँ कितने पार्ट्स करने हैं, ये वही मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, हाउ टू डिवाइड द लाइन इन इक्वल पार्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब लेफ्ट तरफ से हम यूज़ कर रहे हैं ये मेथड, ठीक है। तो A0 हो गया, ये जो परपेंडिकुलर है, थोड़ा जूम कर देते हैं। तो जो फीट है, अब यार्ड्स हो गया, फीट हो गया, अब इंचेस की बारी है, इंच। तो इंच में क्या, 1 फीट कितना होता है, कितने इंच होता है, 1 फीट होता है 12 इंच, ठीक है। 12 इंच हो गया, मतलब 12 पार्ट्स, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है वो कितनी भी लेंथ की हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर ड्राइंग शीट। तो यहाँ पर 12 पार्ट्स करने हैं उसके। तो फिर हम कंपास लेंगे और कितने आर्क्स ड्रॉ करेंगे, 12 पार्ट्स करना है तो 12 आर्क्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने 12 आर्क्स ड्रॉ कर लिए, 4 5 6 8 9 10। सो यहाँ पर 12 हो गए। तो लास्ट पॉइंट को लास्ट आर्क से ज्वाइन करना है, ठीक है। मैं थोड़ा 90 डिग्री रोटेट करके अच्छे से ज्वाइन करता हूँ कंफर्टेबली। आप शीट को कैसे भी वो कर सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो। सो ऐसे में ज़्यादा आसानी पड़ती है मुझे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने में, ठीक है। सो ऐसे ही पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते जाना है। जो फर्स्ट लाइन ड्रॉ करी उसके पैरेलल ऑल लाइंस होनी चाहिए, सारी लाइंस होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर से वैसे पोजीशन में रख लेते हैं। सो यहाँ पास नंबरिंग कर देते हैं, 4 6 8, दिस वन 10 एंड दिस वन 12। तो यहाँ पास नंबरिंग हो गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो ये हमें यहाँ पास रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में चेंज करना है। तो A B, यहाँ पास B से हमने
परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पर हमने रेक्टेंगल शेप में इसको चेंज कर दिया। ठीक है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है हमने इसको रेक्टेंगल में कर दिया। नाउ 0 1 2 से हमें परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसा वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। बात समझ में आ रही है? तो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिए। आप साथ में मेरे प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ज़्यादा इफेक्टिव यही है। नाउ ये जो पॉइंट्स हैं ए लाइन पर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वहाँ से हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है। आ रही बात समझ में? ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइंस ए बी के पैरेलल ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो मैं फिर रोटेट कर लेता हूँ क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे ज़्यादा अच्छे से इजीली ड्रॉ हो सकती है, एक्यूरेटली ड्रॉ हो सकती है। सो ए बी के पैरेलल ड्रॉ करनी सारी लाइंस। ठीक है, यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। दिस वन इज़ डी। तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल और फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने वीडियो, तो आप देख सकते हैं, जिससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। आप पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे उन पॉइंट से हर एक पॉइंट से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और ये हमने ड्रॉ कर लिया सारी लाइंस। ठीक है, वापस से हम नॉर्मल पोजीशन में ला देते हैं इसको रोटेट करके। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन सारी ड्रॉ हो गई पैरेलल टू ए बी। ये यार्ड हो गया, ये फीट हो गया, एंड ये वाला जो स्केल आया हमारा वो हो गया इंचेस। सो इंचेस में हो गया। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि जो डी है ना 12th पॉइंट, उसे हमें सेकंड पॉइंट A0 में सेकंड पॉइंट से या फिर सेकंड लास्ट पॉइंट जो होता है उससे कनेक्ट करना है। A0 के बीच में जो सेकंड पॉइंट है 2 लिखा है जिसमें, उससे कनेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे ही कितने भी पार्टीशंस होंगे उनको सेकंड लास्ट पॉइंट से कनेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? जैसे 2 यहाँ पर सेकंड लास्ट पॉइंट है, डी से कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग सेकंड लास्ट पॉइंट A0 के से, तो यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब सिमिलरली पैरेलल लाइन्स हमें ड्रॉ करनी है, तो मैं रोटेट कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ होगी। तो D2 हमें इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो D2 के पैरेलल हम पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करने जितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, और डिवीजन्स होते तो और पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करते। यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 डिवीज़न है। ठीक है, बात सही समझ में? तो यहाँ पास आपका स्केल कंप्लीट हुआ, डायगोनल स्केल कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कि कुछ मेज़रमेंट्स की, कि कैसे शो करें, कैसे मेज़र करें इस स्केल में। तो हम मेज़र कर लेते हैं 2 यार्ड 2 फीट एंड 7 इंचेस। ठीक है, तो इसे मेज़र करना है हमें। तो पहले 2 यार्ड्स को मेज़र कर लेते हैं। 0 राइट हैंड साइड में यार्ड्स वाला स्केल है 1 एंड दिस वन इज़ 2। ये मार्क किया। नाउ चांस है 2 फीट की। 2 फीट लेफ्ट हैंड साइड है 0 के, तो 1 2 फीट मेज़र किया हमने। ठीक है, अब किसकी चांस है? ये ठीक है, अब 7 इंचेस की बारी है। तो जहाँ पर हमने 2 फीट मेज़र किया है वही लाइन को हमें अपवर्ड मूव करना है, उसी लाइन से 1 2 3 4 6 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पास उसी लाइन में हम ऊपर मूव करें। दिस वन, ये पी पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, और इसी के अलॉन्ग ऐसे जाएंगे और ये डाउनवर्ड, ये सेकंड पॉइंट हमें मिल गया, ये क्यू पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, ये क्यू पॉइंट मिल गया। तो पी क्यू जो लेंथ है वो गिवन लेंथ है, रिक्वायर्ड लेंथ हमें मिल गया 2 यार्ड्स 2 फीट 7 इंचेस। ये कनेक्ट कर दिया हमने, मार्क कर दिया, और फिर उसके बाद ये कितना लेंथ है पी क्यू कितना लेंथ है? 2 यार्ड 2 फीट 7 इंचेस। ठीक है, तो ये हमने मेज़र कर लिया। तो ये पूरा डायगोनल स्केल का क्वेश्चन ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। डू सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर मिलते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, या फिर मैं खुद
अगर कोई मिस्टेक मिलेगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बाय।